भैया आज के को भैया को हम बधाई देना चाहते हैं। फाइनली 25 साल के हो गए हैं और आज से उनका 26वां साल शुरू हो रहा है। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे और दीर्घायु करे। कमाल खान हमारे कमाल के इंसान हैं, तो भगवान उनको तरक्की दे, आगे बढ़ाए। जब भाई देशद्रोही की थी उन्होंने, तब से मैं कमाल भाई को जानता हूँ और उससे पहले हमारे गांव से उधर से आते हैं, रुड़की से, देवन से, हम वहीं से हैं। तो हमारे तो बड़े भाई हैं कमाल भाई, तो मैं काफ़ी टाइम से उनके टच में हूँ, जानता हूँ। उनकी तो तारीफ जितनी कर लें उतनी ज़्यादा है भैया, तो कहना कुछ नहीं है। बिंदास व्यक्तित्व है और जब उधेड़ने पे आते तो किसी को उधेड़ भी देते हैं, सिलने पे आते तो सिल भी देते हैं। तो कमाल भाई तो कमाल ही करते हैं। सभी के साथ होती है तो एक आम सी बात है, तो कप ऑफ टी है कमाल भाई की। कंट्रोवर्सी तो किसी के साथ भी कर सकते हैं वो, और कंट्रोवर्सी नहीं, जायज़ बात करते हैं, झगड़ा हो जाता है, वो कोई कहने की, वो तो कह लो कि रोज़ की बात है। यह हमारे मुंबई में होता है कि कंट्रोवर्सी कभी कभी होती है, वहाँ तो डेली होती है, तो कंट्रोवर्सी वो होती ही नहीं, तो डेली दिनचर्या है वो तो कमाल भाई की। धन्यवाद। अलग अलग ले लो वो कह रहे कि दोनों साथ दे दो। हाँ ठीक है सर, अपने अंदाज में कमाल को ये थोड़ा बीच में आ जाए। कमाल, यू आर वन गाय हु इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, और आप ना ऐसे ही बने रहो, डटे रहो और सबकी तरीके से मारते रहो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। क्योंकि उससे क्या होता है कि फिल्म मेकर्स को एक अलग एक दिशा मिल जाती है, और ये भी ज़रूरी है। एंड जो आप बोलते हो ना, कई 80% वो सही निकलती है। काफ़ी सालों के बाद अब वो समझ आ गई है। एंड आज के दिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग लाइक दिस। और मैंने पहली पिक्चर बनाई थी दिल्ली हाइट्स। दिल्ली हाइट्स बनाने के मेरे ख्याल से रिलीज़ के तुरंत बाद वो मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि मेरे को फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और किसी एक स्क्रिप्ट के बारे में आज हालांकि उतना याद नहीं है मुझे, बट ये था कि उसके तुरंत बाद मैं 2007 में उनसे मिला था, और 2007 से ही हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। काम किया नहीं, मगर जो भी प्रतिक्रिया होती है उनकी, वो हम लोग अपना लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, मगर अपना प्यार बना हुआ है। इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और तभी से अच्छी दोस्ती है। जी नहीं, वो क्या है ना, हर एक का अपना अपना नेचर है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहेगा, मगर हम लोग क्या होता है कि फॉर्मेलिटी में बहुत सारी चीज़ें करते ही नहीं हैं। आज कमाल का अपना ये है कि उसको फॉर्मेलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। कहता है कि नहीं, जो है जो ये है और मैं ऐसा ही हूँ, आपको एक्सेप्ट करना है करिए, नहीं करना है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बच्चन साहब का वो इंटरव्यू देख रहा था जिस दिन इन्होंने अपना वो किया। कहते हैं कि जो ये करते हैं वो शायद मैं नहीं कर सकता। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि भाई वो मतलब कई जगह हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है और हम लोग फॉर्मेलिटी में रह ही जाते हैं, और मगर वो फॉर्मेलिटी में इतना बिलीव नहीं करते और वो अपनी सच्चाई में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो हर एक में वो उतनी क्षमता नहीं होती, तो जो वो सोचते हैं वो बोल देते हैं, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। थैंक्स। एक्शन। मैं KRK को ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ, आप जो भी क्रिटिक लिखते हैं अच्छा लिखते हैं
लेकिन जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ बट यू आर स्टिल वेरी गुड KRK एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. अभी आपने बोला जस्ट कंट्रोल ये वर्डिंग आपने ऐसे ही मतलब क्या पढ़ बिकॉज एक्चुअली KRK बहुत ऑनेस्ट है और वो ये नहीं सोचते कि कौन क्या सोचेगा. वो सिर्फ वो लिखते हैं जो वो दिल से चाहते हैं बोलना. तो वो गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, पर वो ऑनेस्ट होते हैं. दैट्स द पॉइंट. किस आर्टिकल पे आपने ये बात उनके मैं सारे कोई मैं उनके सारे ट्वीट्स पढ़ती हूँ और सबसे पहले हंसती हूँ, फिर रिएक्ट करती हूँ. तो वो ऑनेस्ट तो होते ही हैं, इतना तो मुझे पता है. बट इट्स वेरी डिफरेंट टू जस्ट मैं जानना चाहता हूँ वो एक नहीं, ऐसा कोई एक ट्वीट नहीं है. कोई भी एग्जांपल किसी भी एक्ट्रेस के बारे में, हाँ जस्ट टेल यू, किसी भी एक्ट्रेस के फिगर के बारे में बोल देना, बिल्कुल डरना नहीं है. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. आपके बारे में कुछ लिखना है? मैंने पढ़ा नहीं है, अभी तक तो लिखा नहीं है. आई होप डजंट राइट KRK आई ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे. मेरे बारे में कुछ मत लिखो. से इंटरेक्शन है आपका नहीं, मैं KRK को अभी रिसेंटली जानती हूँ. आई मेट हिम जनरली एंड देन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. मैं बहुत डरी हुई थी कि कैसे होंगे, बट व्हेन ही मेट मी ही वाज वेरी स्वीट एंड आई वाज लाइक कि ऐसा जैसे दिखता है वो है नहीं, वो स्वीट है. Do you follow Big Boss? या आई एम फॉलोइंग. And what do you think? कैसे चल रहा अभी? There is an extension of sorts. Salman is not. Yeah, I know. I miss Salman. Salman, I love you. Belated happy birthday. I think Salman Khan के बिना Big Boss अधूरा है. Okay. हाँ जी. But contestants के बारे में क्या कहेंगे? मजा है इस बार जैसे आपके टाइम पे था? I'm missing Dolly Bindra. She should have been there. हर साल डॉली तो आ नहीं सकती है हाँ वो तो है, लेकिन जो मसाला डॉली बिंद्रा देती हैं वो कोई नहीं दे सकता. लेकिन आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन होगा? Who do you think would win? I like Mehak really well and Karishma. I like Karishma and Mehak. डायंड्रा के साथ भी बहुत सारे रूमर्स आए थे जब आप थे. Diandra is very classy and very hot according to me. She is very classy girl. What's happening on the film front? What are you doing? काम नहीं है मेरे पास, दे दो प्लीज. नहीं ऐसा नहीं है. आई जस्ट कंप्लीटेड अ म्यूजिक वीडियो विद कुमार शानू एंड अलका याग्निक which is been circulating in United Kingdoms. अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है, तो बस आने वाला है. हाँ, I went for Stardust. Yeah. 2015 में KRK के लिए हम क्या चाहेंगे कि रेशम की कुछ पूरी मैं चाहूँगी कि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाए और सब उनकी सुने. आई थिंक अमिताभ बच्चन भी उन्हें फॉलो करते हैं, कारण एवरीबडी फॉलोज हैं, तो उनकी सब सुनते हैं, तो उनकी बात में वेट है. आए थे उनके इवेंट्स. हाँ जी, आई नो ये टोल्ड मी. तो और क्या कहना चाहिए, क्या किन तरह के इंसान है वो, इंसान की इंसानियत के बारे में बताएं. अच्छे हैं वो. मैं उनसे बहुत डरती थी पहले कि वो, मुझे लगता था डांट देंगे, कुछ ही बोल देंगे, पर ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया. ही वॉज डैम स्वीट एंड दिस इज वेरी शॉकिंग. KRK, you're sweet, but you don't seem sweet, but you are sweet. थैंक यू. Thank you. Bye bye.